जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और आपके स्नेह और प्रेम से हम कुशल मंगल है। आज हम आपके सामने दरबार से जुड़े एक भक्त का अनुभव लेके आए हैं कि मंत्र करने से उनको क्या लाभ हुआ, कैसे माता के उन्हें दर्शन हुए, मंत्र से उन्हें किस किस चीज का अनुभव हुआ। और अगर आपको कोई मंत्र दिया जाता है दरबार से या किसी भी गुरु के द्वारा तो उस मंत्र का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर आप एक निष्ठ भाव से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से गुरु के ऊपर विश्वास करके, दरबार के ऊपर विश्वास करके और इष्ट के ऊपर विश्वास करके जिसका आपको मंत्र दिया गया है, यदि आप पूजा पाठ करते हो तो आपको 1,00,000% लाभ होता है। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर है। अब इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। भैया आप अपना परिचय दीजिए भक्तों को कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। जी, हमारा नाम विपिन कुमार प्रजापति है। जिला हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस टाइम हम दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। जब आप बालाजी आए थे दरबार में, है ना, तब आपके मन में क्या भाव थे और किस किस प्रकार से आपकी जर्नी शुरू हुई? बालाजी में जब हम पहली बार गए थे गुरुजी से जुड़ने के लिए, उससे पहले की लाइफ बताएं गुरुजी? जी, वही बतानी है। पहले की लाइफ हमारी इतनी बेकार थी, हद से ज्यादा, कि जो सोचते कुछ और थे, होता कुछ और था। लड़ाई झगड़े, उठावा पटक जो भी था सब था। गुरुजी के जुड़ने से क्या हुआ हमको अनुभव, तो दरबार में जाने के बाद में हमको पता चला, क्योंकि हम अपनी घरवाली को अपनी जगह पे कई बार कई गद्दियों पे दिखा चुके थे। वो खेली तो खेली, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब गुरुजी से जुड़े हैं, उनको दिखाया, उनके दरबार में ले गए गुरुजी के। उसके बाद में गुरुजी ने अपने हिसाब से देखा है, बाबा ने अपने हिसाब से देखा है, तो तुरंत पेशी आ गई। और तुरंत पेशी आने के बाद में एक ही बार में मान लो 41 दिन का नियम भी किया था हमने। गुरुजी ने हमको 41 दिन का नियम बताया था। तो जैसा आपने बताया तुरंत पेशी आ गई, तो उससे पहले आप जितनी गद्दियों पे ले गए थे, जहाँ भी आप दिखाने ले गए थे, जिन भी भक्तों के पास, क्या कभी वहाँ पे पेशी आई थी? कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मतलब पहली बार आपको दरबार में अगर हमको लग रहा था कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि अगर है नहीं तो ये लड़का है रही है। जैसे आप दरबार लाए थे, तो दरबार लाने के बाद आपका तुरंत पेशी आ गई थी या उनके ऊपर शक्ति ने कुछ रखा था, झाड़ा कुछ करा था? नहीं, कुछ नहीं, सीधे दरबार में कदम रख सीधे दरबार में ले गए। ले जाने के बाद में उसके बाद बैठालने के बाद वो खुद अपने हाथ से, हमारी घरवाली ने फूल माला बाबा माता जी के लिए लेकर आई थी, कुछ चढ़ाने के लिए, कि जो दरबार में चढ़ाया जाता है देवी देवताओं के लिए, उसे अपने हिसाब से उसने लाई। वो हमको पकड़ा दिए, वो जाके अपना खेलने लगी जाके, मतलब दरबार में जाते खेलने लगे। हाँ, ये प्रमाण है श्री बालाजी महाराज का और वहाँ की पवित्र शक्तियों का। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, हमारा कुछ रोल नहीं है। वहाँ पर बाबा की अखंड ज्योत जल रही थी दरबार में। हाँ। जैसे ही इनकी पत्नी ने इनके साथ दरबार के अंदर कदम रखा, तो बाबा के जो सूक्ष्म दूत थे, जो सूक्ष्म शक्तियां थी, उन्होंने इनके पत्नी के संकट को शरीर पर लाकर पेशी हाजिर कराई। और उस दिन तो माता जी महामाई का दरबार था। हाँ। महाकाली का दरबार था जिस दिन इनको पेशी आई थी। तो उन्होंने इनके शरीर पर पेशी लाए। पेशी लाने के बाद इनको खिलाया। और हमने भी देखा था दरबार में बहुत सारे लोग उस समय मौजूद थे। बहुत भयंकर पेशी आई थी कि दरबार में भी जगह कम पड़ गई थी। हाँ। तो उसके बाद जब आपको 40 दिन की पूजा हमने घर के लिए दी, तो 40 दिन की पूजा में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, या बाबा ने आपकी परीक्षा किस प्रकार से ली कि 40 दिन के नियम आपके करने के बीच में? बस वही 41 दिन के नियम जो थे वही हमारे लिए भयंकर समझ लो या साधारण समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि इंसान जब चारों तरफ से घिर जाता है ना, तो उसको यही नहीं समझ में आता है कि बाबा परीक्षा ले रहे हैं या उसके कर्मों का काट चल रहा है या क्या हो रहा है। घर पे हम गए बाबा से, दरबार से गुरुजी ने हमको 41 दिन का नियम बताया, तो हम अपने घर गए। घर पे अपने जो भी कर्म पूजा लगाई बाबा की। हाँ, गद्दी लगाई। गद्दी लगाने के बाद में बाबा की पूजा जो पुष्प आपको दिया था पड़ा हुआ, वो जब लेकर वो जब लेकर गए, गद्दी अपने लगाई जिस हिसाब से जैसे गुरुजी ने बताया था ना कि ऐसे ऐसे करना है, उसी हिसाब से हमने किया। करने के बाद में नियम हमने 3 दिन बाद चालू किए थे। 3 दिन से हमने स्टार्ट किया 41 दिन का नियम। 41 दिन में मेरा लड़का जो था पार्थ 2 मंजिल से नीचे गिरा। गिरने के बाद में पता नहीं कैसे बचा, वो तारों पे जाके अटक गया। जाके कैसे अटका उस समय श्री बालाजी महाराज खुद जानते हैं, कैसे बचा कैसे नहीं बचा। उसके बाद में 10 दिन बाद, 41 दिन के नियम था, 41 दिन के बाद पहले 11वें दिन तो ये हुआ। उसके ठीक 9वें दिन दोनों बच्चे हमारे अंदर थे, कमरे के, और कमरे के अंदर थे। अंदर के बाद में उन्हें बंद कर लिया। बंद करने के बाद अब हम इनको खोले तो कैसे, हम मियाँ बीवी बाहर थे और हमारे बच्चे दोनों मतलब बच्चा अंदर बंद हो गया। हाँ, अंदर बंद हो गया। अब हम करें, उसने कुंडी डाल ली है अंदर से। कुंडी उनसे खुल नहीं कुंडी खुल नहीं रही थी। फिर हमने गुरुजी के पास फोन किया। गुरुजी ने बाबा से प्रार्थना की, बाबा से हम भी प्रार्थना किए
फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, बाबा ने स्वयं आके कुंडी खोली थी गुरुजी, ये झूठ नहीं है, बच्चे हमारे कुंडी पकड़ नहीं सकते थे। वो तो प्रभु की लीला है, हाँ। बाबा के दूतों की कृपा है। घर में हाँ। आपकी गद्दी लगी हुई थी, बाबा के दूत पहुंचे और उन्होंने बच्चों के तुरंत- माध्यम से खुलवाया, स्वयं खुला। वो प्रभु की लीला, प्रभु जाने। हाँ तुरंत खुला। उसके ठीक उसके वो कटा, उसके 7वें दिन फिर वही क्रिया हो गई हमारे बच्चों के साथ में। बच्चे अंदर रह गए, हम अभी बाहर रह गए, फिर कुंडी डाल लिया, पता नहीं कैसे क्या। कुंडी डालने के बाद में और फिर वही गुरुजी के पास हमने फोन, मालूम मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, हम तो आप ही के पास फोन करें, गुरुजी को बताया हमने, गुरुजी ऐसी बात हुई। फिर गुरुजी ने प्रार्थना की, फिर हमने बाबा से प्रार्थना की, फिर बाबा आके, फिर बाबा ने कुंडी खोली आके, क्योंकि कुंडी जितनी दूरी पे लगी थी उतनी दूरी पे बच्चे हमारे पा नहीं सकते हैं। वो तो बाबा की लीला है। बाबा ने हाँ, ही कुंडी स्वयं कैसे उपस्थित होकर, लगी? उनके दूतों ने उपस्थित होकर आपके किवाड़ खुलवाए। हाँ किवाड़ खुल गए थे, किवाड़ खुल गए। तो यानी कि हमने भी आपको बताया भी था कि मेन संकट जो है हाँ। आपके बच्चों पे चल रहा है, वो चल रहा आपके है। बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए आपके बच्चे को शुरू से नीचे गिरा था जब हमने कहा था कि हादसा होगा। और जब गुरुजी से जुड़े, मिले, गुरुजी ने बताया, उसके बाद में हमारे बच्चे स्वस्थ हो गए। और जब आपका पहला हवन आपका कब किया था हमने? पहला हवन तो मान लो उसी 41 दिन का नियम खत्म हुआ था तो दिल्ली में ही कराया था, तो उसमें हमको 90% हमको लाभ हुआ था। नहीं, जब हमने आपका क्रिया का हवन किया घर पे, जो बुला करके हमने महाकाली का जो क्रिया का हमने हवन किया था, हाँ। जब हमने आपको बोला था कि आपका क्रिया का हवन होना वरना क्रिया नहीं कटेगी, तो उस हवन से आपको क्या लाभ हुआ? उस हवन से तो इतना लाभ हुआ था कि जब गुरुजी ने हमारा महामाई का हवन किया मेरे घर पे, संकटों का, क्रियाओं का, तो क्रिया और संकट ऐसे निकल रहे थे जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं हमारे घर से। और संकट इतने खड़े थे कि जहाँ पे हमारा घर है थोड़ी दूर पे, करीब मान लो आधा किलोमीटर से कम पे मंदिर है, मंदिर से इतनी लाइन लग गई संकटों की। संकटों, उसमें से गुरुजी ने छटनी की थी बाबा से प्रार्थना करने की, जो इनके घर के हों तो उनको साइड में किया जाए, जो बाहर है उनको बाहर किया जाए। तो वो बाहर के आधी संख्या रह गई थी। और जो संकट वो जो हवन में जलाया गया या कुछ भी किया, कैसे किया मुझे नहीं मालूम है। और तंत्र जिस हिसाब से लेटरिन से, घर से, आंगन से, दीवालों से, हर जगह तंत्र निकले थे, क्रियाएं निकली। ये आपको दिख रहा था? ये हमको रियल में दिख रहा था, ये कैसे निकल रहे हैं, कैसे ऐसा नहीं blast था कि हो रहा है। हमने आपको बताया था कि देखो ये लेटरिन से नहीं, निकल नहीं, के नहीं, आया है। नहीं। आप स्वयं देख रहे थे और वो स्वयं बता रहे थे। जिस हिसाब से हम देख रहे थे, हमारा खुद दिमाग इतना खराब हो गया था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ में, कि हम सो रहे हैं, देख रहे हैं तो हमारी आंख खुलने की, हम रियल में तो नहीं देख रहे हैं। जब आंख खुलती थी वही महक, वही किस्म, जब आंख खुलती थी तो कुछ नहीं था, तो फिर सही सलामत हो जाते। फिर हम आपको सुबह फोन करते थे, गुरुजी ऐसा हुआ मेरे साथ में। उसके बाद हमने आपको गुरु मंत्र दिया। हाँ। महामाई का आपकी ऊर्जा को देखते हुए, आपको समझते हुए, हमने हनुमान जी का ना देखा, माता का मंत्र दिया। हमने आपको माता का मंत्र क्यों दिया था? आपको क्या लगता होगा, क्या लगा आपको कि जो बाबा की गद्दी लगाते हैं, जो हनुमान जी की गद्दी लगाते हैं, उन्होंने आपको माता का मंत्र क्यों दिया था? क्योंकि गुरुजी हम इतना तो जान गए ना गुरुजी कि आप क्या हो क्या नहीं। देखो हम अपने गुरुजी की हम बता रहे हैं कि गुरुजी हमारे क्या है। हमारे गुरुजी जो दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं है, क्योंकि उनका खाली अनुभव ही किया जा सकता है। गुरुजी ने हमको मंत्र दिया, उस मंत्र को हम जाप करते रहे। शुरुआत में हमारे पैरों में दर्द, शरीर में पता नहीं ऐसा लगता था जैसे फुंसी, ये सर है, ये यहाँ से लेकर पीछे पूरा हेड, हमारा चेहरा बेकार हो गया था। शायद अगर बताओ हम फोटो भी दिखा सकते हैं, एकदम गड्ढे गड्ढे से हो गए थे, पूरे खोपड़ी में गड्ढे। उस दौरान आपके मन में ये भी आया था कि गुरुजी ने कौन सा मंत्र दे दिया, हाँ, आपकी जान फंस गई? एक बार में तो ये लगा था हम लोग का पीछे तो नहीं हटेंगे, पर हम ये एक बार कुछ गलत संभव आ गया था, हमने गुरुजी कहाँ फंस पता नहीं गए, गुरुजी ने कौन सा मंत्र दे कैसा दिया, मंत्र दे कि दिया, शरीर में क्या- दर्द होने लगा, पूरे शरीर में फुंसी से पक गए। एकदम हम बड़ा चक्कर में पड़ गए थे। फिर हमने वो जो भी हो, तो मतलब आपकी एक बात हमको याद थी, जब दरबार से नहीं जुड़े थे, आपका वीडियो देखा था कि गुरु चाहे जैसा हो उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर हमको विश्वास आया कि ये गुरु होते हैं और एक माँ बाप, इनको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे ये गलत हो, चाहे टूटे फाटे कैसे भी हो, गुरु चाहे जैसा हो, गुरु ही होता है। तो हमने कहा जो दे दिया, फुरिया फुंसी जो निकल रही थी, बुखार भी रहता था, फुरिया फुंसी भी रहती थी। अब बच्चों की आजीविका चलाने के लिए पैदा भी करना था, फैक्ट्री भी जाना पड़ता था, और दिन भर काम करते थे। अच्छा, काम भी होता था हमसे, गुरुजी सत्य है, काम कैसे होता, सामर्थ्य नहीं थी हमारे शरीर में कि हम क्या करें क्या ना करें, और काम कैसे होता था मुझे नहीं मालूम। उस दौरान आपका 15 दिन का खाना भी बंद हो गया था? 15 दिन का, हाँ 15 नहीं गुरुजी, 15 दिन का नहीं, करीब 1 महीने बंद हुआ था। 1 महीने तक एकदम बंद हो गया, खाना पीना, खाना भी बंद हो गया, दस्त आ रहा है, खाना बंद हो गया, पेट में कुछ जा ही नहीं रहा, और दस्त पे दस्त आ रहा है, और शरीर कुछ नहीं पता चलता, जैसे बेकार है एकदम। मगर ताकत, काम कैसे हम कर रहे हैं गुरुजी, वो कैसे कर रहे थे हमें नहीं मालूम।
क्योंकि भगवती करा रही थी ना। हाँ, वो कैसे कर रहे वहीं से आपको मंत्र का प्रभाव दिखा है कि भाई शरीर में कुछ है नहीं। एक दिन ऐसा था ना गुरुजी, हमने बैठ के प्रार्थना भी की थी हमने, माता जी गुरुजी को देखो पहले हम पहला चांस कर रहे हैं गुरुजी, कभी हम ऐसा गुरु के कभी साथ में जुड़े नहीं ना कभी कैसा हुआ। फिर माता जी पे हमारी बहुत सामर्थ्य है, उन पर विश्वास है, क्योंकि माँ ही होती हैं और बाबा ही होते हैं, गुरु ही होते हैं। उसके बाद में माता जी से प्रार्थना की, माता जी हमारी जीविका चलाए, हमारे बच्चों को जी आए, खुद माता जी स्वयं आके माता जी हमारे साथ में रहे। और जब से मंत्र दिए थे आप, हाथों पैरों में दर्द, फुरिया कौन-सी निकलना, उसके बाद में पता नहीं क्या क्या होता था हमारे साथ। जब पहली बार माता की जोगनियां आई, आपको भैरव जी दिखे या वो प्रेत आया जिसने आपको मंत्र रोकने के लिए कहा था, तब आपको क्या अनुभव हुआ था कि जब पहली बार आपको ये सब चीजें दिखी होंगी? देखिए भक्त भावुक हो गए हैं, क्योंकि माता की बात जब होती है इनसे तो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मंत्र के प्रभाव से इन्हें माता ने बहुत कुछ दिया है। माता की जोगनी भैरव जी जिसके दर्शन दुर्लभ होते हैं वो इनको सामने से दिखे, हालांकि हमने दरबार में कम समय में और बहुत कम समय में दिखे। और इन्होंने कोई 1.25 लाख जाप का संकल्प नहीं लिया था कि भाई 1.25 लाख जाप करना है, माता को सिद्ध करने बैठे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी खाली भावना थी, हाँ, आस्था थी, केवल माता भावना जी से से। जुड़ने की खाली बस। हमने इनको केवल 5 माला करने का आदेश दिया था और इनकी भावना ये थी कि इन्होंने 11 माला तक उसको ले गए थे। तो जब आपको जोगनी दिखी या जो भी चीज दिखी, वो अपना अनुभव बताइए भक्तों को कि आपको क्या लगा, कैसा महसूस हुआ उसके बाद। पहले कर रहे थे तो 1-1.5 महीने तक भूखे रहने के बाद में खाना नहीं चल रहा था। फिर माता जी से प्रार्थना की, माता जी हमारा जीवन कैसे चलेगा, पहले से ही परेशान है, फिर हम परेशान हो रहे हैं, क्या माता जी क्या यही होगा क्या? फिर माता जी आई हमारे साथ में, साक्षात आई माता जी। पहले उनके पैर दिखे, फिर हाथ दिखे, हाथ दिखने के बाद उनका धड़ दिखा, फिर चेहरा दिखा। माँ विकराल रूप में थी, अच्छे उनके बड़े बड़े बाल थे बहुत ज्यादा, फिर अच्छी सी स्माइल आती थी। फिर माता जी अदृश्य हो गए, उसके 8-9 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर जोगिनियाँ उनकी आई 4-5 आई, तो घूमने लगी। तो हमने कहा जो भी हो सब आपने कह दिया था, हमारे गुरुजी ने कह दिया था कि डरना किसी से नहीं है, खाली गुरु पे विश्वास रखो और माता जी पे विश्वास रखो। माँ के आगे माँ का जब नाम ले देते थे ना, हमारी 3 गुना हमारी ताकत बढ़ जाती थी कि माता जी पे हमें बहुत आस्था रहती है। तो जब उनके जो वीर आए थे, जब उन्होंने आपसे माला छोड़ने के लिए कहा था, तब आपको क्या महसूस हुआ था? डर लगा था अथवा क्या भाव आया था आपके मन में उस समय? डर भी लगा था बहुत ज्यादा। फिर हमने कहा माता जी खड़ी है ना, फिर नहीं डरना है। तो कैसा स्वरूप था, भक्तों को बताएंगे? जिन वीर ने आके आपसे बोला था कि माला छोड़ दे, उनका स्वरूप कैसा था, भक्तों को बताइए आप। बहुत विकराल रूप था उनका, बड़े बड़े बाल थे, दांत थे, बहुत डरावना सा लगता था। फिर माता जी से प्रार्थना, हमें थोड़ा भी दर्द होता, कुछ भी होता, माता जी से बोलते हैं, फिर गुरुजी से बोलते हैं, या फिर गुरुजी से बोलते हैं, फिर माता जी से बोलते हैं। ये 2 ही हमारा सहारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसा आपने सुना इनसे कि इनको कितने अनुभव हुए, तो भैया गुरु की आस्था करके हम ही नहीं, दुनिया में जितने गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है उन पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि कोई भी गुरु बुरा नहीं होता। गुरु ने जो मंत्र आपको दिया, आप गुरु व्यक्ति को ना समझे, गुरु वो परमात्मा ही है जो व्यक्तियों के माध्यम से आपको मंत्र दिलवाता है, आपका इलाज कराता है, चाहे वो हम हो या कोई भी दरबारधारी हो या आपके आसपास के कोई पंडित जी जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है। तो उनमें ईश्वर को देखो, उस परमात्मा को देखो, क्योंकि गुरु एक व्यवस्था है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु एक गद्दी है, एक व्यवस्था है जिस पर हम जैसे साधारण मनुष्य बैठकर प्रभु की प्रेरणा से आप लोगों को मंत्र दीक्षा देते हैं या मंत्र देने की सामर्थ्यता रखते हैं। ये हमारा नहीं है, श्री बालाजी महाराज का महामाई की सामर्थ्यता है। हम बताएंगे क्योंकि आप पे ना लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम पे करेंगे। जिसको प्रमाण चाहिए हो ना, वो हम मिल ले आके, हम अपना नंबर डिटेल सब दे देंगे। गुरु कैसा भी हो, चाहे बेकार से बेकार हो, चाहे जैसा, उसके मुखार बिंदु से अगर उनका राम का नाम भी निकल गया कि ये जाप करो जाके, तो मेरे बहनों भाइयों उन्हीं पे विश्वास कर लेना, बस इतने कहना चाहते। इसके अलावा कुछ अगर उन पे संदेह या कुछ भी है ना, देखो मेरे पास अकाउंट में बैलेंस भी काफी था जी, बहुत सारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब गलत चीज साथ में होगी तो गलत धन भी होगा, गलत बच्चे भी होंगे, गलत शरीर में कपड़े लत्ते सारे होंगे। इन 1 साल हो गया ना गुरुजी, अभी होली आ जाए ना 1 साल हो जाएगा पूरा। 1 साल में क्या क्या बदलाव हुआ है, कपड़े लत्ते जितने पुराने थे ना वो सारे अपने आप हट गए, पैसा खा तो सब खत्म हो गया। जो गलत तरीके से पैसा आया था, हाँ वो सारा सब हट गया, सब हट गया। अब जो भी है ना स्वच्छ
और निर्गुण है एकदम सब भक्ति मार्ग से मिला है। हाँ। क्योंकि जो कहा जाता है ना कि जब भगवान की भक्ति करते हो तो सबसे पहले वो धन हरते हैं। हाँ धनी मैं परीक्षा जैसे अब किसी को जैसे आप ही ने हमको जोड़ा था तो हमने आपसे संदेह कर लिया था गुरुजी की पता नहीं कैसे कैसे नहीं, हम ना आपको जानते ना आप हमको जानते हो, संदेह कर लिया था बहनों भाइयों YouTube से मिले थे तो संदेह करने का सवाल भी बनता। सवाल ही बनता क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पानी पियो छान के गुरु करो जान के, वो वाली बात हो गई थी ना। तो बहनों भाइयों कि हमको इनके द्वारा से मुखार बिंदु से इनके रास्ता या इनके मानो कुछ भी समझ लो स्वर है कुछ भी विश्वास हुआ, विश्वास जाने के बाद में गए जाने क्योंकि इनसे ज्यादा हमको पहले अब ये हमारे गुरु से बढ़कर पता नहीं क्या हो गए हैं, क्योंकि जब से जुड़ गए तो बहुत कुछ हो गए। उनसे पहले मुझे माँ भगवती काली जी पे दुर्गा जी पे विश्वास था और श्री बालाजी पे विश्वास था। क्यों कि बाबा ने हमको उस जगह से उठा के बैठाला है ना जहाँ पे लोगों ने एकदम मारने की पूरा षड्यंत्र ही बना डाला था। अभी जब से आपसे जुड़े हैं ना उसके बाद में फिर हमारे साथ में षड्यंत्र रचा गया था, मेरे बच्चों के साथ में फिर क्रियाएं की गई थी बहुत ज्यादा। फिर गुरुजी को हमने बोला मैं गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कारण उनको करने तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माता जी खड़ी है ना वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हमने आपसे ये बोला था कि आप चिंता न करो, महाकाली की शरण में हो, बड़े से बड़ा शत्रु छट जाएगा। बस क्या तो गुरुजी जो गुरु हो किसी के भी गुरु है ना, अगर एक बार कह देना कि बेटा ये होगा तो फिर वही होगा, ये मत समझो बोल दिए कि कुछ नहीं होगा, ये मत कभी विचार भी मत लेना। गुरुजी ने जो बोल दिया यही होगा तो वो पत्थर की लकीर वही होकर रहेगा, चाहे आप विचार करके देख। अगर तुम्हारे कर्मों में ही दाग हो तो उसका नहीं कहा जा सकता। एक आस्था के साथ, विश्वास के साथ, एक निष्ठ भाव से अगर आप जाप करोगे, गुरु मंत्रों का जाप करोगे और एक निष्ठ भाव से उस परमात्मा पर आस्था रखोगे तो आपका भी अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि इनकी परीक्षा भी खत्म हो गई, अभी नहीं हुई है भैया, अभी बहुत भयंकर परीक्षा चल रही है, चालू है। और ये कई बार हमसे कह चुके हैं गुरुजी हमारी परीक्षा रुकवा दो, गुरुजी हमारी परीक्षा रुकवा दो। और हमने इनको एक ही बात बोली थी कि जो माता ले रही है उसे लेने दो, क्योंकि अगर हमने परीक्षा रुकवा दी या माता से प्रार्थना करके तुम्हारे अनुभव रुकवा दिए तो समझ लो माता दूर हो गई। क्योंकि इनके घर में, क्योंकि जब भी आप माता की या किसी की भी परीक्षा में जाओगे तो परीक्षा भैया भगवान की कभी भी साधारण नहीं होती, कभी साधारण नहीं होती भैया। नमक से रोटी खाने की नौबत आ जाती है कि प्रभु ऐसी परीक्षा ले लेते हैं कि आपको नमक से भी रोटी खानी पड़ेगी, और उस परिस्थिति में, और ऐसा नहीं एक दो दिन, महीनों आपको नमक से रोटी खानी पड़ जाती है। और 5 महीने अभी रियल की बताया, अभी 6 अगस्त से अगस्त में गए थे ना आप हमारे घर, अगस्त से 5 महीने हो गया पूरे। गुरुजी एक समझ लो कि खा लिए तो खा लिए, नहीं खा लिए कोई बात, आप ही को तो बताते हैं ना गुरुजी ऐसा हो रहा मेरे साथ में। 5 महीने को यकीन है 5 महीने तक हमने खाना नहीं खाया, चाय पी ली, कहीं समोसे खा लिए, कहीं चाय पी ली, कहीं समोसे खा लिए, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। क्योंकि ये अनुभव आज तक हमने किसी को नहीं बताया। इनके कहने से हम बता रहे थे कि जब 2018 में हमारी परीक्षा शुरू हुई थी, श्री बालाजी महाराज ने मेहंदीपुर धाम से ही हमारी परीक्षा ली थी, और उस समय मेरे पास नौकरी थी 35 से 40 हजार रुपए महीना की। मात्र 3 दिन में वो नौकरी गई थी, और 2.5 साल तक हमारे पास कोई काम नहीं था। और बाबा की दरबार की सेवा करना, आप लोगों को देखना, और आप लोगों से ही, और निशुल्क दरबार चलता था उस समय। ये बालाजी महाराज साक्षी हैं, हम निशुल्क दरबार था, 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे। और क्योंकि हम इसलिए नहीं लेते थे, हमें लगता था कि भाई इनकी सेवा करनी है, और उसका भार हम पे चढ़ता था। क्यों? क्योंकि हम जब आपसे सेवा नहीं लेते थे, आपके कष्टों को काटते थे दरबार के माध्यम से, तो हम पे भार चढ़ता था, लेकिन हम फिर भी पैसे नहीं लेते थे। 2018 की हमारी वो परीक्षा 2021 में पूर्ण हुई थी। तब तक हमारे पास ये था कि भाई खाने को नमक से रोटी नहीं थी, और सत्यता होती है। और जब किसी भक्त से, आप किसी भी दरबार वाले से, किसी भी से पूछो, अपने गुरु से, जब उन्होंने गुरु की निष्ठा से भगवान की साधना की होगी, भक्ति की होगी ना, तो उनके साथ भी ये परीक्षा चली होगी, उनके धन का हरण हुआ होगा, उनके जीवन से उनके प्रियजनों को दूरी करी होगी, बहुत कुछ होता है। तो भक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, और तभी जाकर के भक्त अंदर से निर्मल होता है। जैसे इनको थोड़ी सी देर में हल्के से भाव में अश्रु आ गए, ये अश्रु ऐसे ही नहीं आते, इसके लिए तपना पड़ता है। सत्य है ना, प्रमाण नहीं मांगता, खुद प्रमाणित हो जाता अपने आप। हमारे या इनके कहने से आप विश्वास ना करो। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोगों तक ये सटीक जानकारी पहुंच सके कि मंत्रों में, भगवान में बहुत ताकत है। आपने कवच भी दिया, कवच हमने बहुत बाद में दिया था, जब हमें लगा था कि अब देना चाहिए। अब देना, शत्रु के भी शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल हो गए थे, बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए थे नहा धोकर। यहाँ तक गुप्त शत्रु भी पीछे थे, और हमारे परिवार के, हमारे घर के, अब नाते रिश्तेदार चारों तरफ से पीछे ही पड़ गए थे। तब गुरुजी के आगे हम रोए थे, गुरुजी फिर हमको पता नहीं क्या समझे, तब हमको गुरुजी ने कवच दिया। कवच जब से पढ़ना शुरू किया है ना, जब से पढ़ना शुरू किया गुरुजी, एक शत्रुबाज नहीं हमारे पीछे।
हो भी नहीं सकता। 4-5 महीने हुए। और कवच हमने इन्हें क्यों नहीं दिया था, हम बता देते हैं। ये हमारे दरबार से जुड़े थे, हमने इनको गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी, लेकिन कवच इतना प्रचंड कवच होता है कि उसका प्रभाव इतना है कि उससे शत्रु का मारण भी हो सकता है। तो ऐसे ही देखिए, आपका शिष्य कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसे ही नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र अर्जुन के हाथ में जाए तो बहुत कुछ सार्थक करता है, लेकिन वही ब्रह्मास्त्र अगर ब्रह्मास्त्र के देने वाले के बेटे अश्वत्थामा के हाथ में जाता है तो फिर वो विनाश करता है। तो पहले हमने ये देखना था कि ये अर्जुन की तरह काम करेंगे या अश्वत्थामा बन करके, क्योंकि भाई होता क्या है कि हमने यहाँ से आपको मंत्र दे दिया, हमने आपको कवच दे दिया, अब आपको पता चल गया कि कवच से हम मारा नहीं कर सकते। अगर ये अपने शत्रुओं को मारने पर लग जाते तो हम वो सारा दोष हम पे भी जाता, गुरुजी पे जाता। साल भर हमने इनको परखा, जब इनको 1 साल हो गया तब पिछले महीने हमने इनको कवच दिया था। और उसके लिए भी केवल 1 पाठ का आदेश किया था कि 1 पाठ करना है, कुछ विशेष कार्य हो तो केवल 11 पाठ करना है। इससे ऊपर का हमने आज तक आदेश नहीं किया। जान पर बनाई थी गुरुजी हमारे, काफी बहनों भाई बताओ आपको कि जान पे हमारे बनाई थी बहुत ज्यादा। फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना की, हमने गुरुजी वो तो सब हमारा तंत्र क्रिया जो भी थे वो कट गए, माता जी की कृपा भी मिल गई, माता जी साथ में रहती हैं, अब तो कोई बात नहीं है। पर शत्रुओं से हम क्या करें गुरुजी। तो गुरुजी ने हमको अभी 1-1.5 महीने हुआ है तब दिए हमको कवच। कवच जब से पढ़ना शुरू किया है और गुरुजी ने कह दिया था भाई सोच समझ के करना, जो भी करना। हमने गुरुजी आप टेंशन, आप पे कभी हम दाग नहीं लगने देंगे। और वही बात हुई, गुरुजी पे हमने कह दिया था गुरुजी पहले जान लो समझ, क्योंकि गुरुजी ऐसे ही नहीं है। गुरु किसी की बहुत देखो अपनी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा होती है। हम अपने गुरुजी की हम बता रहे हैं अपना अनुभव कि हमारे जो गुरुजी हैं ये त्रिकालदर्शी ही समझ लो। ऐसे ये पहले नीचे ऊपर का देख लेते उसके बाद में कुछ देते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही सबको देने लगे ना, राशन कार्ड जैसे बांटने लगे ना, तो आधे तो फिर सारा दोष इन्हीं पे आ जाएगा गुरुजी पे। नहीं, हम गुरु मंत्र देते भी नहीं किसी को। आप तीसरे व्यक्ति हो जिसको हमने गुरु मंत्र दिया है। तो ये भी तो है ना दरबार, ये भी नसीब देखो ना, दरबार से जैसे जुड़े तुरंत हमको मंत्र मिल गया। तो और हम किसी को नहीं देते। आज तक हमसे दरबार से इतने जुड़े, दरबार से मंत्र सबको दिया होगा कि भाई आप ये वाला मंत्र कर लो, ये वाला मंत्र कर लो, लेकिन विशेष मंत्र जो गुरु दीक्षा वाला मंत्र होता है आज तक किसी को नहीं दिया। तो ये भी तो माता की 4 शिष्य है, माता बाबा की कृपा ही तो थी जो इतनी जल्दी हमको माता का आदेश आया तो हमने दिया, वरना हम नहीं देते। प्रकाश भैया कब से हम दरबार में बैठे हैं, दरबार में बैठने के माता के और हनुमान जी के सानिध्य में बैठे हैं। अगर माता रानी हमें आदेश नहीं करती हम आपको मंत्र देते ही नहीं। नहीं, माता ने सत्यता है, नहीं पहले से ये सत्य तो है गुरुजी, मगर माता जी से हम रोज विनती भी करते थे, अरे माँ अब आके आप जो भी है ना आप ही करो, जो कुछ है गुरुजी हमारी तो सुनेंगे नहीं, अब आप ही देख लो। बाबा से भी प्रार्थना करते थे, पर बाबा हम तो अंदर से गुस्से में रहते थे। आज भी शायद थोड़ा बहुत गुस्से, अब गुस्सा उनकी शांत हो गई है। और माता जी तो जब भी याद करो ना माता जी आ जाती है। माँ हमारी माँ ही है बस, ऐसे सब। तो आपने सुना कि इनको किस प्रकार के अनुभव हुए, क्या इनके अनुभव थे, और उम्मीद करता हूं आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी कि आपको भक्ति मार्ग में कितना सटीक चलना है, अपने गुरु पर विश्वास रखता है। गुरु सब एक से ही होते हैं, गुरु के अंदर कभी त्रुटि ना देखो, है ना। अब वो कहते हैं ना कि गुरु मुख से निकला हुआ गुरु वाक्यम परम वाक्यम। गुरु के गुणों को देखो, उनके दोषों को नहीं देखो, क्योंकि संसार में रहने के कारण दोष हर व्यक्ति के अंदर है। अगर आप गुरु के दोषों को देखोगे, उनके गुणों को नहीं देखोगे, तो कभी भी आप ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो गुरु के गुणों को देखते हुए गुरु चरणों की वंदना करो, गुरु वाक्य पे ध्यान करो और उनके मंत्रों का जाप करो। इसी के साथ गुरुजी एक बात और हम बताना चाह रहे थे गुरुजी, कि जैसे आपने कहा ना कि गुरु के दोषों को ना देखा जाए। गुरु को दोषों को जब देखा जाए जब अपने गले में झांक के देख लिया जाए। जैसे हमने कहा गुरुजी हम तो 12 साल से जुड़े, इस जन्म में रियल में हकीकत में बता रहे, बाबा के दरबार में बैठे, झूठ नहीं बोले, इस जन्म में हमने चींटी भी नहीं मारी है गुरुजी, ठीक है। और इतना मुसीबत, इतना प्रबल, इतना शत्रु, इतना पता नहीं कहां से कहां हो गया। और फिर उसके बाद में जब से आप जुड़े, अब हम आपसे वही बात तो कह रहे थे गुरुजी हमने किया कुछ नहीं, हम पे इतनी मुसीबत का है आगे। तो आपने कहा ना कि गुरुजी कर्म भी जुड़े होते हैं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के। जब हमने माता जी से प्रार्थना की, हमने माता जी हमको, गुरुजी तो बता रहे हैं पिछले जन्म के कर्म है, माता जी ने साक्षात हमको दिखाया कि राजस्थान में कोई गांव है, आज भी वो मकान बना है, वहां पे नीम का पेड़ भी खड़ा है। और पिछले जन्म में जो हम थे भैया उसको तो हम बताना नहीं चाहेंगे। हाँ, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म आप खुद ही समझ लो। इनके सामने इनके माता ने पिछले जन्म के कर्म इन्हें दिखा दिए कि तुम राजस्थान में रहते थे, इस घर में रहते थे, और इतने बुरे कर्म थे जिसका दंड तुम आज भोग रहे हो, भाई मेरी सेवा कर रहे हो। तो इनके वो कर्म भी कट रहे हैं, साथ में भक्ति भी मिल रही है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ोगे, दोष देख गुरु में या दरबार में दोष देखने से पहले ना अपने अंदर झांक के देख लो, हो सकता है इस जन्म का ना हो, पिछले जन्म का, क्योंकि या कर्म फल से कोई नहीं बचता। हाँ, या हो सकता है परिवार में कोई जुड़ाव इतना गंदा कर्म किया वो, क्योंकि जुड़ता रहता है गुरुजी किसी न किसी के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना। जय श्री राम।